नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 न्यूज चैनल से, जो रफ्तार टीवी पर है, सैटेलाइट पर। जैसा हमारा नाम है शुभ टीवी कहीं ना कहीं अगर हम रिकॉर्डेटेड करते हैं तो धर्म से भी करते हैं। और धर्म एक आस्था का विषय है, धर्म एक हमारी जो है पूजा का विषय है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में स्वामी बाल मुकुंद जी आए हैं, हाथोज धाम वाले। तो सबसे पहले सर धन्यवाद आपका, आज अपने समय निकालने के लिए। शुरुआत करते हैं कि बाल मुकुंद जी का जो ये आज उन्हें दुनिया में सब लोग जानते हैं, जयपुर ही नहीं जयपुर से बाहर भी उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। और उनकी शुरुआत कैसे हुई सर? अगर मैं मानता हूं कि पहली बार क्या ये पारिवारिक रूप से आपने है और या फिर ये आपने अपने आप पीछे किया? नमस्कार, जय सिया राम। सर्वप्रथम शुभ टीवी के सभी दर्शकों को बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आपने सवाल किया है कि मैं शुरुआत कहाँ से हुई? जो सनातनी है, हिंदू है, उसकी शुरुआत कई जन्मों से है और जन्म जन्मांतर से भी आध्यात्मिक होता है। और मेरे यहाँ परिवार में परंपरागत कई पीढ़ियों से मंदिर सेवा, पूजा, कथा, अनुष्ठान, यही सब कार्य पूर्वजों ने किया और उसी कार्य को मैंने अपनाया। वह माहौल माने या उसके प्रति रुचि माने या अध्यात्म और धर्म के प्रति मेरा समर्पण माने, और उसी सबको जीवन में उतारकर और मैं उस कार्य में आगे बढ़ चला। बस ये एक छोटा सा परिचय है मेरे अध्यात्म के मार्ग का। गुरुदेव, ये जो अध्यात्म है, आज आपकी जो पॉपुलैरिटी है, आपकी जानकारी है और आपके धर्म के विषय में जो आपकी नॉलेज बढ़ी है, इस अध्यात्म ने ही आपको दिया है। पहला ये कि अभी राजस्थान सरकार ने एक अलग अलग जो धार्मिक जगह हैं या धार्मिक मंदिर हैं, देवस्थान विभाग ने ब्राह्मणों के अलावा भी बहुत से लोगों को उनका जो है प्रतिनिधि दिया है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान की सेवा पूजा आराधना सबका अधिकार है। और हमारे तो भगवान राम कृष्ण किन्हीं का भी स्मरण करें उनके ग्रंथों में, तो उन्होंने सबको सहर्ष स्वीकार किया है और सबको गले लगाया है। अब रही बात सरकार के पद नियुक्ति की, तो इस जगह मेरा थोड़ा सा सरकार से विरोध रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है पूजा, प्रार्थना, पाठ, कथा, अनुष्ठान, ये इनका मुख्य काम रहा है, कार्य रहा है। सनातन से आप देखते आए, पिछले किसी भी समय कालखंड में देखें तो ये उनका मुख्य अधिकार था। और मंदिरों की सेवा पूजा करना और वहाँ के मंदिर के दर्शनार्थियों के द्वारा उसका उपार्जन करके अपना जीवन यापन करना, ये उनका कार्य मुख्य रहा है। ठीक है, समरूप सबको अधिकार दिया है और आपके आरक्षण के माध्यम से सबको सब करने का अधिकार है। लेकिन मेरी इस मामले में एक ही राय है कि सरकार को पूजा, मंदिर की सेवा आराधना तो ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण जाति के ही पुजारी को देना चाहिए। बाकी मंदिर की सेवा पूजा, अन्य और भी कई कार्य होते हैं, उसमें अन्य किसी को भी साथ लगाएं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सेवा पूजा आराधना तो किसी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को देवे तो ज्यादा अच्छा है। मैं मांग तो यही करूंगा। बाकी सरकार चुनी एक एक बोर्ड से जरूर जावे, लेकिन जब पद पे प्रतिष्ठित हो जाती है तो सरकार का स्वभाव, राजा तो दयालु करुणा वाले तो होते थे, लेकिन सरकार तो इस प्रकार की है कि वो सिर्फ जो तय कर दिया स्वयं ने वही सब लागू होना है। लेकिन ये ठीक नहीं है। तो मेरी मांग रहेगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये सेवा पूजा अधिकार तो ब्राह्मण पुजारी को ही देना उचित है। एक सवाल और है कि महिलाओं को भी आज इसमें ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को भी किया है, तो क्या उसका विरोध या उसकी? नहीं, कोई विरोध नहीं है। माताओं का सम्मान है। माताओं की पूजा मंदिर में भी तो हम करते हैं, लक्ष्मी जी की, सीता जी की, राधा जी की, कोई विचार नहीं है। माताओं का पूर्ण अधिकार है। लेकिन जहां तक सेवा पूजा आराधना का है, उसमें कुछ नियम है, तो नियम अनुरूप अगर जो परंपरा चली आ रही है उसी को माने तो ठीक है। बाकी पूजा सेवा करना सबका अधिकार है। मीरा जी स्वयं के ठाकुर जी की पूजा करती थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। माताओं का पूर्ण अधिकार है, माताएं सेवा पूजा करे और वह जो नियम है वो नियम के माध्यम से करे। और पुराने काल में आप देखें तो जैसे यज्ञोपवीत की बात करें तो यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो माताओं का भी होता था पुरुषों के साथ। 3 तार अगर पुरुष पहनता था तो 3 तार महिलाएं भी पहनती थी। तो वो कोई बात नहीं है, बस वो नियम है अपने अपने, वो नियमों का पालन करके ही सेवा पूजा आराधना करें
तो माताएं करें, हमें कोई विरोध नहीं है, माताओं को स्वागत है, सेवा पूजा ठाकुर जी करें, लेकिन जो जिस समाज का पहला अधिकार था ये कार्य करने का, प्रथम उसे ही लेना उचित है। स्वामी जी, आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक भी आ रहा है जिसमें समाज या धर्म को कुछ अलग रूप में दिखा दिया, जैसा आदि पुरुष पिक्चर पे रहा और आपने उसके खिलाफ कोर्ट में भी आप उनके पास गए हैं। तो ये क्या कारण है और क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा है, जब पूर्व में ये फिल्म आई थी, फिल्म का ट्रेलर आया था, तो ट्रेलर आने पर जब पता चला कि इस फिल्म में इस प्रकार से भगवान का उपवास बनाया, उसके जो डायलॉग जिन्हें बोले हैं वो भगवान से कहीं मैच नहीं करते। जो कथा कह रही है उस कथा में भगवान का स्वरूप 16 वर्ष का बताया है, उसमें आदि पुरुष में एक अलग ही स्वरूप बताया है, और कथा से कहीं मैच नहीं करता। जो रामचरितमानस कह रहा है, जितनी भी प्रकार की मानस उठा के देख लो, उससे उसका कहीं मैच नहीं करता। तो ये कथा के नाम पर फिल्म बनाई गई, जो मसाला इसमें दिया गया वो कतई बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी को, जिन बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ गलत चीज डालना चाह रहे हैं कि भगवान की भाषा ये थी, मवाली टाइप की भाषा। भगवान का स्वरूप इस प्रकार का था, जो स्वरूप कथा बता रही है उससे विपरीत सब कुछ बताया। तो हमारा विरोध तो तभी से प्रारंभ था। अखिल भारतीय संत समिति और हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं, सबने मिलकर हमने विरोध किया था कि इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे, बाइकाट करेंगे और फिल्म को चलने नहीं देंगे। फिर भी केंद्र से कैसे पास हुई, सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, और फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकारों में आज तक वह फिल्म चल रही है। तो हमारा विरोध सभी के प्रति है कि फिल्म को कम से कम एक बार बैन कर देनी चाहिए, डब्बे में डाल देनी चाहिए, और जितने भी कोर्टों में हमने याचिका लगाई है उनके सम्माननीय न्यायालय जो हमें आदेश देगा हम पहले उस पर रहेंगे, नहीं तो फिर हमें सिनेमा हॉलों में जाना पड़ेगा और पिक्चर को बंद कराने के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ता है वो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कभी आप पीके के नाम पर भगवान की मजाक बनावे। कोई आपको सामान बेचना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना, उसमें भगवान को आप शिव बना दिए, कपूर की दुकान पे कपूर लेने भेज दिया, अगरबत्ती लेने भेज दिया। ये इस प्रकार का अपमान नहीं चलेगा। हमारे देवी देवता हमारे सर्वोपरि हैं, हम उनकी आराधना, पूजा और सेवा करते हैं, उनका ऐसा अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? तो हमारा विरोध रहेगा। ये फिल्म जब तक डब्बे में बंद ना हो जावे और फिल्म को बनाने वाले, सर्टिफिकेट देने वाले और फिल्म में जितने प्रकार के किरदार जिन्होंने जो निभाए हैं, ये जो इन्होंने काम किया है गलत, इस काम का उनको जब तक दंड न मिले तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। गुरुदेव, मीडिया हाउस के लिए हमें किसी धर्म के प्रति बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये किसी और धर्म में होता और ऐसा किसी और धर्म के प्रति होता तो शायद अभी उग्र हो चुका होता। तो क्या लगता है कि हिंदू धर्म बहुत सहिष्णु है? मैं सभी धर्मों का सम्मान करते हुए कहूंगा कि हमें किसी भी धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं है, न करना चाहिए किसी को भी। लेकिन फिर भी ये सनातनियों का देश है, ये यहाँ पर हमारे सनातन परंपरा को मानने वाले हम सब यहाँ निवास करते हैं। आप यहाँ पर अल्पसंख्यक हो, ईसाई समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, अन्य कोई हो, उन पर भी आप कभी कुछ बनाकर देखें। हम तो बहुसंख्य हैं, अल्पसंख्यकों की कोई किसी के बारे में आप टीका टिप्पणी करके देखें, देखिए कितना विरोध होता है, किस प्रकार का नुकसान झेलना पड़ता है। बहुत समय की पुरानी एक बात है जो सबको स्मरण में होगी कि एक बड़ी जूता कंपनी ने अपना स्टाइलिश अक्षर में स्पेलिंग तैयार की थी। वो इस स्टाइलिश अक्षर का स्पेलिंग देखने पे वो किसी इस्लामिक धर्म से संबंधित किसी देवता का नाम उनके बता लगता था, वो है। उस इतने से उस पर दिखने पर उसी समय इतना बड़ा फतवा जारी हुआ था, पूरे विश्व में एक माहौल बन गया था ऐसा। और आप देखें कि कोई बंधु कोई छोटा मोटा कभी कुछ कह दिया तो लोग गर्दन काट दिया करते हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। ऐसी भी स्थिति हुई है कि पाकिस्तान में अखबार के कटिंग्स पे जो खाना खा रहा था वो श्रीलंकन एक व्यक्ति, उसमें कुछ समाज का या धर्म का एक नाम था, उसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। तो हमारा जो धर्म है या जो हिंदू धर्म है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी चीजों के लिए अभी तक पूरी तरह से जागा नहीं। हम जागरूक हैं, हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े सोच समझकर शांति से उसका हल निकालते हैं। लेकिन अभी क्या है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों का समय चल रहा है।
आप शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो राम जी के हाथ में तीर बाण था, ये स्मरण में रखें। और जहां जरूरत पड़ी उन्होंने उठाया था, जहां भय दिखाने की जरूरत थी भय भी दिखाया था, और समुद्र उस भय से हाथ जोड़े सामने खड़ा भी आया था। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब मित्रों में थे तो कोई कह नहीं सकता था कि ये बाल सखा, ये तीन लोग के नाथ है, इस प्रकार के श्री कृष्ण है। और जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध में जाते थे, चक्र हाथ में उठाते थे, गांडी उठाते थे, तो सब अच्छे अच्छे बड़े बड़े सम्राट जो है वो थर थर कांपते थे, और अकेले श्री कृष्ण सबको परास्त कर दिया करते थे। ये सनातनी है। सनातनियों को जगाने की आवश्यकता नहीं है, वो जागे जगाए हैं, बस उनका स्वभाव है कि वह प्रेम से और सबकी मंगल कामना करते हुए, सबके हित की बात करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनों की बात करते हुए, वसुधैव कुटुंब की बात करते हुए वे विवादों में नहीं आते, सबकी मंगल कामना करते हैं। तो इसलिए हम तो क्या है, सनातनी लोग पहले प्रेम भाईचारे से समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जिस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, फिल्म बनाने वाले जो मजाक बना रहे हैं, देवी देवताओं की, मंदिर की घंटी आरती इत्यादि को छोड़कर और चर्च और अन्य अन्य कव्वालियां जो दिखाने लगे हैं, ये सब समझ में आता है इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, योजना क्या है। ये जिस प्रकार का उपहास बनाते हैं जागीरदारों का, जिन्होंने अपना सर्वस्व सब कुछ गांव को न्यौछावर कर दिया था, जिन्होंने लड़कर सर्वोच्च अंग्रेजों से अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी, मट्टी चटा दी थी, ये ऐसे जागीरदारों का उपहास बनाते हैं, राजा रजवाड़ों को उपहास बनाते हैं। ये लोग ब्राह्मण पंडितों को इस प्रकार से प्रतिष्ठित करते हैं कि मांगने वाला हो, कोई भिखारी हो या कोई वो लूटपाट वाला आदमी हो, इस प्रकार से ब्राह्मणों का ये उपहास करते हैं, मजाक करते हैं। तो ये बर्दाश्त से बाहर है। बहुत समय तक ये सब बर्दाश्त हुआ। अब तो वही स्थिति है, कृष्ण के हाथ में चक्र और राम जी के हाथ में तीर बाण और हनुमान जी के हाथ में गदा। अब इस समय कोई किसी ने अगर कोई चूक की, गलती की किसी प्रकार से, तो इस सनातनी गदा उठा लेंगे और उसका उपाय तुरंत प्रभाव से कर देंगे। इसलिए फिल्म बनाने वालों को मैं निवेदन करना चाहूंगा शुभ चैनल के माध्यम से कि फिल्म बनाने वाले सतर्क हो जावें। ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। लगातार बहुत सारे फिल्म बनाने वालों ने हमारे भगवान की किसी किसी प्रकार से अनादर किया है, उपहास किया है, और हमारी नई पीढ़ी को बरगलाने का इन्होंने काम किया है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप हमारे कोई भी देवी देवता का शास्त्र उठाकर उसका अध्ययन करके उससे संबंधित लोगों की इसमें राय लेके फिर आप करें। रामानंद सागर साहब का रामायण आया, साहब उस समय में महाभारत भी आया, पूरे शहर खाली हो जाते थे, घरों में लोग बंद हो जाते थे, और सभी लोग बड़े प्रेम और भाईचारे से देखा करते थे। इतनी बढ़िया मैसेज थे, भगवान राम का कैसे कैसे संदेश थे, ये तो दिखाया नहीं, और इस प्रकार के डायलॉग मार दिए, तेरे बाप का तेल तेरे बाप का ही। अरे ये भगवानों की भाषा है, ऐसे बोलते हैं। आप सभ्य नागरिक हो तो आप बोलते हो ऐसा, तो भगवान कैसे बोल सकते हैं ऐसा? बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इस आदि पुरुष का हम जब तक विरोध करेंगे तब तक ये फिल्म डब्बे में बंद नहीं हो जाती। और भगवान की लाठी में बहुत दम है साहब। ये सनातनी पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान दयालु हैं, लेकिन उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो जो काम कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, इनको दंडित किया जावे। और भगवान की कृपा हो भी रही है। फिल्म का बाइकाट चल रहा है, सिनेमा हॉल खाली पड़े हैं, कोई 2, 5, 10 कोई देखने जा रहे होंगे जिनको पता नहीं है। बाकी धीरे धीरे आप देखें फिल्म डब्बे में बंद होगी, ये तय है। आज स्वामी जी ने स्टूडियो में आए और अपनी बहुत ही मृदु भाषा में बहुत सख्त संदेश दिया कि सनातनियों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, और अगर किया तो इसका जो हर्ष है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। हमारा धर्म, हमारी चीजें ऐसे ही विद्वानों पे डिपेंड है कि आने वाले समय में कोई दोबारा इस तरह की हिम्मत ना कर सके, और धर्म के प्रति हमेशा उसकी जो मानसिकता है वो पॉजिटिव रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आपका आने के लिए। जय सिया राम।